वेरी स्पेशल गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बिहार पैरामेडिकल 2022 में जो होने वाला है उसके लिए जीके का महा वीवीआई क्वेश्चंस को करेंगे। और हाँ दोस्तों, आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, जहाँ पे आपको जो है इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, है ना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च मार लीजिए रिप्लिकेशन ऑफ मनु, है ना, और आ जाएगा सर्च में, तो आप जो है वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने का कोई भी चार्जेज नहीं लगता, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस पीडीएफ को ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको डेली कितना 7:30 बजे जुड़ना है ना। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहला जो आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपका सिलेबस आ रहा है, ठीक है। आपका सिलेबस जो है टोटल इतना है ना, टोटल सिलेबस जो है आपका इतना है, आपको यह इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग आज जो है जीके का क्वेश्चन करेंगे। क्या जीके का जो है ना, जीके का क्वेश्चन करेंगे। जीके से आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने ऑलरेडी 25 क्वेश्चन जो है 25 क्वेश्चन आपको साइंस से पूछा जाएगा। साइंस का मैंने 25 प्रैक्टिस सेट जो है लगवा दिया है ना आप लोग को। अगर आप लोग उस क्लास को नहीं किए हैं तो प्ले लिस्ट में आपको सारा प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाके कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे उसके बाद आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि आज का ये क्लास जो है, आज का ये क्लास है दोस्तों, आज का ये क्लास दूसरा है ना। आज का ये क्लास दोस्तों आप लोग के लिए दूसरा है ना। अगर आप इससे पहले एक क्लास नहीं किया है तो कर लीजिए, ज़्यादा लेट नहीं हुआ अभी, है ना। एक क्लास ही चला है, आप लोग कर सकते हैं, एक मैकअप कर सकते हैं, है ना। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपको कह रहा है मनसबदारी प्रथा किस शासक द्वारा लागू की गई थी? बताइए आप लोग। बाबर के द्वारा लागू किया गया था, हुमायूं के द्वारा, अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा? बताइए तो किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये जो लागू किया गया था डियर फ्रेंड्स, ये आपको लागू किया गया था किसके द्वारा? तो ये जो लागू किया गया था मनसबदारी प्रथा जो लागू किया गया था, ये आपको अकबर के द्वारा लागू किया गया था, है ना। जो भी लोग अकबर टिक कर रहे हैं, यानी कि सी नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल राइट है। आप सभी को 5 नंबर मिल चुका है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कब लागू हुआ था मनसबदारी प्रथा? तो ये जो लागू हुआ था दोस्तों, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये जो आपको लागू हुआ था, ये कितना में लागू हुआ था? 1575 ईस्वी में लागू हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने नोट्स बना दिया है, आप लोग को नोट कर दिया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे आ चुका है और ये आपको कह रहा है प्रसिद्ध, क्या कह रहा है? प्रसिद्ध कृति। क्या कह रहा है डियर फ्रेंड्स? आपको ये कह रहा है प्रसिद्ध कृति आनंद 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 मठ के रचयिता कौन है? बताइए तो प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता जो है कौन है? बताइए तो ए में कह रहा है श्री अरविंद, और बी में कह रहा है श्री बंकिम चंद्र चटर्जी, और सी में करा है श्री रविंद्रनाथ टैगोर, और डी में करा है श्रीमती आरती चौधरी। तो बताइए तो प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता कौन है? बताइएगा आप लोग, है ना। तो ये जो रचयिता है दोस्तों, इसका रचयिता कौन है? तो जो भी लोग कह रहे हैं कि सर बंकिम चंद्र चटर्जी है, उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं, बी नंबर 2 का, उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, और अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पूर्ण स्कीमों के अभाव में 2 मदों को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए तो डिजिटल सर्टिफिकेट का, डिजिटल सिग्नेचर का, पासवर्ड का, टोकन का? बताइए तो किसका प्रयोग किया जाता है ना। तो बताइएगा आप लोग। जो भी लोग कह रहे हैं इसका राइट आंसर की सर पासवर्ड का प्रयोग किया जाता है, उन सभी का बिल्कुल राइट है, यानी कि पासवर्ड जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए यहाँ पे जो हो जाएगा, आप लोग को पासवर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, पासवर्ड का यूज किया जाता है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, और मजेदार क्वेश्चन है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है नॉन बैंकिंग, क्या कर रहा है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि NBFC में कौन सम्मिलित नहीं है? बताइएगा। एग्जाम SIDBI है ना, NABARD है ना, BOI। बताइए तो कौन सम्मिलित नहीं है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि सर हो जाएगा BOI जो है सम्मिलित नहीं है। क्या BOI जो है ये सम्मिलित नहीं है? किसमें? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में सम्मिलित ये नहीं है, इंस्टीट्यूशन में सम्मिलित ये नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला नोट्स है इसका, है ना, इसी का नोट्स मैंने बना दिया है।
कब लागू हुआ था, ये राम कहानी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसके पास होता है, बताइए। तो अध्यक्ष के पास होता है, प्रधानमंत्री के पास होता है, संसदीय कार्य मंत्री के पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है, बताइएगा। लोकसभा स्थगित करने का पावर किसके पास होता है, अधिकार किसके पास होता है, बताइएगा आप लोग, है ना। तो ये जो पावर होता है ये आपको किसके पास होता है, तो ये आपको पावर जो होता है लोकसभा को स्थगित करने का, ये पावर होता है केवल और केवल किसके पास, राष्ट्रपति के पास, है ना। तो इसका राइट आंसर लोकसभा जो हो जाएगा, लोकसभा को भंग कर सकता है, लोकसभा को जो है रोकने का काम कौन कर सकता है, केवल और केवल राष्ट्रपति कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जो भी लोग कह रहे हैं कि सर इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे आ चुका है, इसी का मतलब ये है कब अनुच्छेद में हुआ था, ठीक है, इसी का नोट्स है। तो देखिए कुछ नोट्स मैं पढ़ के सुना देता हूँ। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति के पास जो है लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार है। कितना के अनुसार, अनुच्छेद 85 के अनुसार, ठीक है। उसके पास लोकसभा को भंग करने के लिए बुलाने का भी अधिकार होता है, ठीक है। लोकसभा भंग करना है और उसको बुला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है राष्ट्रपति संघ कार्यकारिणी का प्रमुख होता है, ये भी चीज जायज है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए इसका कुछ अलग और भी पॉइंट्स है जिसको मैंने लिख दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपको कह रहा है, ये आपको क्या कह रहा है डियर फ्रेंड्स, बताइएगा आप लोग। ये आपको कह रहा है, ये आपको क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सार्वजनिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे, बताइए। तो राजा राममोहन राय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी में करा है ज्योतिराव फुले, है ना, ज्योतिबा फुले भी इसका दूसरा नाम है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बताइएगा। निम्नलिखित में से जो भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में जो है सक्रियता से नहीं जुड़े थे, बताइएगा कौन नहीं जुड़े थे, है ना। तो कौन नहीं जुड़े थे डियर फ्रेंड्स, तो बताइएगा आप लोग, है ना। तो बताइए जो भी लोग करेंगे कि सर ये जो थे ये कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे। बाकी बात तो ये राजा राममोहन राय भी सामाजिक मतलब काम करने का काम करता था और सामाजिक और धार्मिक सुधार करने का काम करता था। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी एक समाज सुधारक थे, है ना। ज्योतिराव फुले तो बहुत बड़ा समाज सुधारक थे, है ना। और ये जो थे ये कौन थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे ये समाज सुधारक सक्रियता में से नहीं जुड़े थे, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपको कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना दिन का होता है, कितना होता है, बताइएगा आप लोग। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, यानी समय अवधि कितना होता है, उसके पास कितना टाइम होता है भारत उपराष्ट्रपति के पास, है ना। उपराष्ट्रपति के पद का जो टाइम होता है वो कितना होता है, ये आपसे पूछ रहा है। ए में कह रहा है 4 वर्ष, बी में कह रहा है 5 वर्ष, सी में कह रहा है 2 वर्ष और डी में कह रहा है 6 वर्ष। तो बताइएगा डियर फ्रेंड्स आप लोग। तो जो भी लोग कह रहे हैं कि सर 5 वर्ष ना होता है, 5 वर्ष पर चुनाव अपने लोग का होता है ना। अपने बिहार में जो है 5 वर्ष का पर चुनाव होता है। तो जो भी लोग कह रहे हैं 5 वर्ष, उन सभी का बिल्कुल राइट है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपको कह रहा है स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार थे, बताइएगा आप लोग। श्री राजगोपालाचारी, है ना। बी में कह रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी में कह रहा है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, बताइएगा आप लोग, है ना। स्वतंत्रता के बाद जो है रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेवार थे, बताइएगा। तो जिम्मेवार जो थे दोस्तों ये कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब जो है ये जिम्मेवार थे। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये जिम्मेवार थे। किसके लिए, स्वतंत्रता के बाद जो रियासतों का बंटवारा हुआ था, एकीकरण हुआ था, उनके लिए जो जिम्मेवार था वो कौन था, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, आप उल्टा के देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। कह रहा है ओलंपिक खेलों में एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, बताइएगा आप लोग। अभिनव बिंद्रा, सुनील कुमार, RVS राठौड़, डी में कह रहा है लिएंडर पेस, बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग जो दीजिएगा, तो ये जो थे ओलंपिक खेलों में एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाला जो व्यक्ति था ये था कौन दोस्तों, तो ये आपको था अभिनव बिंद्रा थे, ठीक है। अभिनव बिंद्रा जो थे वो आपको ओलंपिक खेलों में एकल वर्ग से स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपको कह रहा है
ये आपको क्या कह रहा है डियर फ्रेंड्स, देखिएगा ये आपको कह रहा है वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी होती है बताइएगा। थर्मोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर है ना, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, स्फीयर और उसके बाद मेसोस्फीयर। बताइएगा वातावरण की सबसे गर्म परत जो होता है वो कौन सी होती है। तो ये आपको जो होता है, जो भी लोग होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले वो जरूर जवाब देंगे, है ना। तो ये जो होता है दोस्तों, ये आपको होता है ट्रोपोस्फीयर, सबसे ज्यादा गर्म होता है वातावरण का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपको कह रहा है डियर फ्रेंड्स, ये आपको क्या कर रहा है देखिएगा, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है। टिहरी बांध बना हुआ है, कहाँ पे बना हुआ है बताइएगा। अलकनंदा पर भागीरथी पर अलकनंदा गंगा है, भागीरथी गंगा है, उसके बाद हुगली नदी है। बताइएगा डियर फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग दे रहे हैं कि सर हुगली नदी पे ये टिहरी बांध बना हुआ है, क्या हुगली नदी पे जो है कौन सा बांध बना हुआ है, टिहरी बांध जो है दोस्तों, टिहरी बांध, ये जो बांध है ना टिहरी बांध, ये कहाँ बना हुआ है, हुगली नदी पे, ठीक है, हुगली नदी पे टिहरी बांध बना हुआ है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ नोट्स होगा, मैंने नोट कर दिया है, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक बनाया गया, ये सभी चीज इसमें नोट है, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको इस क्लास का पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, है ना। आपको डेली 7:30 बजे जुड़ना है और चैनल पे नए होंगे जो भी लोग, वो सभी लोग क्या करेंगे कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। आपको आगे भी पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसी ही क्लासेस मिलती रहेंगी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको, राज्यपाल के विवेकाधिकार कहा जाता, कहाँ पर सीमित है बताइए। तो राज्यपाल का जो विवेकाधिकार होता है वो कहाँ पर सीमित है बताइए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति तक सीमित है, मंत्रालय की बर्खास्ती स्थगित तक मतलब सीमित है, उसके बाद सीमित करा विधानसभा को भंग करने तक सीमित है, उसके बाद विधायकों को स्वीकृति देने तक ये जो है सीमित है। बताइएगा राज्यपाल के जो विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित हो जाता है बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि सर ये विधायकों का जब स्वीकृति हो जाता है तब जो है ये विवेकाधिकार राज्यपाल का समाप्त हो जाता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जो भी लोग डी नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों, उन सभी को 5 नंबर मिल चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन, आप लोग को डेली 7:30 बजे जुड़ना है। चलिए उसका नोट्स मैंने दे दिया है ना, इसका नोट्स है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है और अगला क्वेश्चन कह रहा है, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन था बताइएगा आप लोग। विधि अधिकारी है देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है बताइएगा। भारत का प्रमुख न्यायाधीश, महान्यायवादी है ना, और सी में कह रहा है विधि मंत्री, डी में कह रहा है महान्यायिकी करता। बताइएगा आप लोग, है ना, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है बताइएगा। तो ये जो है दोस्तों, ये आपको कौन है, ये जो है महान्यायवादी है, ठीक है, ये जो थे महान्यायवादी, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। जो भी लोग कह रहे हैं महान्यायवादी को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है डियर फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपको कह रहा है, ये आपको क्या कह रहा है डियर फ्रेंड्स, देखिएगा ये आपको कह रहा है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है बताइएगा आप लोग। भारत के किस राज्य में जो है सबसे लंबी तटीय रेखा है बताइएगा। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में। बताइएगा भारत के किस राज्य में जो है सबसे लंबी तटीय रेखा है। तो ये जो है दोस्तों आपको ये है गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि तटीय रेखा सबसे लंबी कहाँ है, तो ये गुजरात में है, ठीक है, भारत में, याद रखिएगा। चलिए भारत में सबसे बड़ा लंबी रेखा जो है, लंबी तटीय रेखा गुजरात में है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो भी लोग सी नंबर ऑप्शन टिक किए उन सभी का बिल्कुल राइट है। इस पे जो है आपको कितना हाइट वाइट है, लंबाई जो है इसकी 1600 है, ठीक है, 1600 किलोमीटर है। भारतीय समुद्री तट का लगभग 24% भाग है। इसके 41 बंदरगाह है, ठीक है, एक प्रमुख बंदरगाह है, 11 मध्यवर्ती और 29 जो है 29 लघु है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है बताइएगा। कावेरी नदी पे, गोदावरी नदी पे, शरावती नदी पे, कृष्णा नदी पे, है ना। तो बताइएगा आप लोग, ये जो है कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है बताइएगा। तो ये जो स्थित है दोस्तों शरावती नदी पे। कहाँ, शरावती नदी पे स्थित है। कहाँ है, शरावती नदी पे स्थित है दोस्तों, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, जो भी लोग सी नंबर ऑप्शन दिए हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। आगे आपको इसका नोट्स भी दिख जाएगा, है ना। जोग जो है, जोग जलप्रपात जोग प्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर है, ठीक है। यह 4 छोटे छोटे प्रपातों राजा, रॉकेट, रोडर और रानी से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसका जो है जल 200
53 मीटर की ऊंचाई से गिरकर बड़ा सुंदर दृश्य उपस्थित मतलब बनाता है। ठीक है, इसका एक अन्य नाम भी है जिसका नाम है क्या है, जेर सप्पा भी कहते हैं इसको। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कौन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, CTAD के द्वारा बताइएगा किसके द्वारा जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग। तो ये जो किया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग इसका दे रहे हैं 16 का, उन सभी का बिल्कुल राइट है। आपको टोटल जो है जीके से 20 क्वेश्चन ही पूछेगा, इसलिए मैंने 20 क्वेश्चन का सीरीज ही आप लोग को करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ये नोट्स है। ठीक है, ये आपको नोट्स है। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल के अस्थायी सदस्य, क्या अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, 15 होती है, 10 होती है, 25 होती है, कितना होती है बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि सर 5 ना होता है, कितना होता है संख्या, 5 होता है। तो ये जो भी लोग कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल के अस्थायी सदस्यों की संख्या जो होता है कितना होता है, 5 होता है ना। कितना होता है डियर फ्रेंड्स, ये 5 होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, कितना होता है, 5 होता है। आप लोग को कहीं पे भी पूछ दे, नींद में भी पूछ देना, तो आप लोग एक बार टिक कीजिएगा, 5 होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। यहाँ पे 5 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसका नोट्स है। ठीक है, इसी का नोट्स है ये, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये राम कहानी है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इस PDF को जो है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, है ना। राजा हर्ष ने राजधानी डैश डैश से डैश डैश स्थानांतरित की थी, बताइए तो किससे हस्तांतरित की थी? धानेश्वर से कन्नौज हस्तांतरित किया था, दिल्ली से देवगिरी ट्रांसफर किए थे, है ना, कंबोज से कन्नौज ट्रांसफर किए थे, और यहाँ पे वल्लभी से दिल्ली ट्रांसफर किए थे, बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि सर धानेश्वर से कन्नौज को ट्रांसफर किए थे, क्या राजा हर्ष ने अपनी राजधानी जो है धानेश्वर से कहाँ किए थे? धानेश्वर से कन्नौज किए थे। ठीक है, धानेश्वर से कन्नौज किए थे। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए यहाँ पे जो भी लोग ए नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपको कह रहा है डियर फ्रेंड्स, किस प्रकार का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश असुरक्षित माना जाता है, बताइए तो। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI है ना, बी में कह रहा है पोर्टफोलियो निवेश, है ना, पोर्टफोलियो निवेश, है ना, और सी में करा है NRI जमा निवेश, डी में करा है बाहरी वाणिज्यिक उधार। तो बताइए तो किस प्रकार का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो है असुरक्षित माना जाता है, आप लोग बताइएगा ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो जो है निवेश, ये आपको क्या माना जाता है? असुरक्षित माना जाता है, विदेशी। ठीक है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश असुरक्षित माना जाता है, पोर्टफोलियो निवेश जो है असुरक्षित माना जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसी का कुछ यहाँ पे नोट्स मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इसका PDF जो है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है, बताइएगा। नागर कोयल में, जैसलमेर में, कामूती में, और डी में करा है कच्छ का रण में, है ना। तो बताइएगा आप लोग कहाँ स्थित है भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र जो है, कहाँ स्थित है, बताइए आप लोग, है ना। तो ये जो स्थित है दोस्तों, ये आपको उपस्थित है कहाँ? कामूती में उपस्थित है। कहाँ उपस्थित है? कामूती में, है ना, कामूती में उपस्थित है। यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं ना दोस्तों, उन सभी का बिल्कुल राइट है ना। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए तो सी नंबर ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल राइट है ना। सी नंबर ऑप्शन जो लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको जो है इस क्लास का नोट्स और पीडीएफ जो है दोस्तों आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप डेली 7:30 बजे इसी तरीके से जुड़ते रहिए, है ना। आपको एक सीट पारा मेडिकल में मिलने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कल होगा और आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको जो है इस क्लास का आंसर जो है टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा और पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।